तो बात सुनिए, आइए आइए आइए। क्या आप भी फ्राइडे को मेरी नॉनवेज रेसिपी देख के संडे को ट्राई करते हैं? क्या आपके ऊपर भी बहुत प्रेशर है एकदम फर्स्ट क्लास नॉनवेज बनाने का? क्या आपके भी अब तो पड़ोसी आने लग गए नॉनवेज खाने? क्या आपको भी चाहिए अपनी सिग्नेचर संडे करी? सही जगह है आप। नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। थोड़ा सा सुगम संगीत, उसके बाद सिग्नेचर संडे करी। पड़ोस के मोहल्ले से भी आएंगे लोग, पड़ोस तो छोड़िए आप। तो जी, ये जो संडे कुकिंग की ना बड़ी घनी जिम्मेदारी होती है ना? और धीरे 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 मतलब आप बन जाते हैं एकदम नॉनवेज एक्सपर्ट। सब लोग जो है वो आपकी तरफ देखते हैं कि भैया अगले संडे क्या। तब ये सोचना पड़ता है कि अभी क्या डेवलप करें अपनी सिग्नेचर डिश। सिंपल, इजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं रेसिपी आपको ऐसे गांठ बांध दूंगा ना, मतलब आपको रात को कोई उठा के भी बोलेगा ना, अरे वो संडे मटन की रेसिपी बताओ, आप ऐसे बता दें। तो ये अपने पास मटन है लगभग 1200 ग्राम। उसमें से मैंने 200 ग्राम तो सिर्फ हड्डियाँ डाली, क्योंकि हड्डी का जो जायका है वो हड्डी का जायका। अब इसके अंदर डाला सरसों का तेल। तो हमारे पड़ोस में एक दास बाबू होते थे। दास बाबू जो हैं वो बनाते थे कभी कभी संडे को, और ये हमारा घर होता था, ये चौधरी अंकल का घर होता था जो खाली रहता था, और ये दास बाबू का घर होता था। और वो दास बाबू के घर से ऐसे हमारे घर में पता चल जाता था कि संडे मटन करी बन रही है आज। अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज जो है इसे कद्दूकस कर लीजिए, ग्रेट कर लीजिए या पेस्ट बना लीजिए। 1 2 3 चम्मच, यानी कि 2 मीडियम प्याज। और ये इस मटन को कम से कम छोड़ देना है आधा घंटा मैरिनेट होने के लिए। तेल जो है आप 100 ml ही कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। ज़्यादा होगा ऊपर आ जाएगा, निकाल लीजिएगा बाद में। और बेस्ट पार्ट क्या है ना, कि ये कुकर में बनेगी। मतलब मटन को भूनेंगे हम, पकाएंगे, लेकिन कुकर में फिनिश करेंगे, जल्दी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि कौन मेरे को स्टोरी सुना रहा था उस दिन, जाकिर सुना रहा था शायद, कि एक दिन जो है उनके पापा ने बोला कि अरे आज हम खाना बनाएंगे, और 10 बजे से किचन में घुसे और शाम को 4 बजे बोलते हैं कि अभी आधा घंटा और लगेगा। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए ना संडे मटन करी। आलू के रखने हैं बड़े बड़े पीस। आमतौर पर मैं कहता हूँ पहाड़ी आलू पहाड़ी आलू पहाड़ी आलू, यहाँ पे मैं कहूँगा पहाड़ी आलू नहीं। अब क्या बचा? संडे स्पेशल मसाला। ठीक है, ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप बना के रख लेंगे और फिर किसी को नहीं बताएंगे रेसिपी, तो आप इसको बॉटल करके बेच भी सकते हैं। 5% कमीशन मेरे को बता दीजिएगा। संडे स्पेशल मसाला जो है बहुत खास और बहुत सीक्रेट है। धनिया, काली मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग, थोड़ा सा जीरा, मेथी दाना, ये पत्थर का फूल, कलपासी, दगड़ फूल, स्टोन फ्लावर, जो भी आप कहते हैं इसको। मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो अरोमा है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अरोमा जो है वो लौंग का, सिनेमन का और बड़ी इलायची का, उसका अरोमा होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, और नीचे अर्दीनेस भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वो आएगी तेज पत्ते से, ठीक है, चक्री फूल से, धनिए से, और काली मिर्च और धनिया बीच में और खुशबू दे देगा। बस, तो ये हो गया जी संडे मसाला। एक संडे बनाए और कम से कम 15 संडे चलेगा, हमारी गारंटी। ठीक है, फटाफट समराइज करता हूँ। क्वांटिटीज में आपने लेना 2 भाग धनिया, 1 भाग काली मिर्च, 1 कप धनिए में 4 से 5 बड़ी इलायची, 6 से 7 लौंग, 10-12 मेथी दाने, 1 इंच पीस ऑफ सिनेमन, तो तेज पत्ते, और लगभग इतना दगड़ फूल या चक्री या पत्थर का फूल। ठीक है, ये 6 छोटे प्याज भी ले लेता हूँ। ठीक है, 6 छोटे प्याज, और इनको देखिए कैसे कितना बड़ा काटना है। तो 1200 ग्राम में 8 से 10 गार्लिक, 2 कम तीखी मिर्च और 2 इंच पीस ऑफ जिंजर। अब
जब तक अपना मटन मैरिनेट हो रहा है तब तक इधर का प्रोग्राम चालू। वापस से कड़वा तेल। अच्छा, अगर आप कड़वा तेल नहीं चाहते हैं इस्तेमाल करना तो आप रेगुलर रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मटन के मैरिनेशन में कड़वा तेल ज़रूर डालिएगा, क्योंकि वो जो मसाले हैं वो कड़वे तेल के साथ रिएक्ट करके ही अपना टेस्ट छोड़ेंगे और मज़ा जो है वो तभी आएगा, ठीक है। वरना आप उसमें मैरिनेशन में डाल देंगे रिफाइंड ऑयल और मज़ा आएगा नहीं। और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया था कि सरसों का तेल वहाँ पे ज़रूर डालें, यहाँ भले मत डालें, ठीक है। जैसे मैंने भी यहाँ रिफाइंड के साथ मिक्स कर लिया। दालचीनी और एक तेज पत्ता, और ये ऑप्शनल है, बट एक सूखी मिर्च। कुछ तो है ना, मतलब संडे को मतलब वो जो फीलिंग होती है ना कि आज नॉनवेज मैं बनाऊंगा, है वो वाली फीलिंग जो है बड़ी इमोशनल कर देने वाली फीलिंग है? वैसे दादा जो दुकान में बैठते थे कुछ नहीं करते, लेकिन संडे को आज मटन मैं बनाऊंगा होता। प्याज भी मोटा मोटी है, प्याज जितना मर्जी काट लो, जितना मर्जी काट लो, जब आप चूल्हे में डालोगे ना तो हमेशा कम लगता है। प्याज की पता है क्या खूबी है? प्याज की ब्यूटी ये है कि जब आप काट रहे होते हो तो चाहे आलस आ रहा हो, चाहे ऐसा लग रहा हो बहुत ज़्यादा है, जैसे ही हांडी में जाता है तो लगता है तो बड़ा कम है। प्याज जो है वो रंग बदलता है, क्योंकि यहाँ पर मेहनत लग रही होती है तो लगता है बस हो गया। यहाँ पर जाके लगता है अरे यार एक और काट लिया होता है ना ऐसा। ये प्याज का व्यक्तित्व है, आपकी गलती नहीं है। प्याज की जब मीठी मीठी खुशबू आनी शुरू हो जाए ना, तब जो है समझ लीजिए मटन को देख लीजिए कहाँ पड़ा हुआ है, किसी भी समय ज़रूरत पड़ सकती है उसकी। दूसरी चीज़ क्या है ना, यहाँ पर दो चीज़ें कर सकते हैं आप। एक तो बहुत सारा चॉप किया हुआ धनिया डाल सकते हैं, भुनने दीजिए, हाँ धनिया को काला होने दीजिए। दूसरा, आप चॉप किया हुआ धनिया या मिंट डाल सकते हैं बराबर क्वांटिटी में। या तीसरा, थोड़ा सा सिर्फ मिंट डाल सकते हैं, मटन के साथ बड़ा अच्छा जायका है उसका। आप चाहें तो धनिया की प्यूरी भी डाल सकते हैं यहाँ पर, कड़वा नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। ये देखिए प्याज देख लीजिए, यहाँ पे प्याज जो है अब गोल्डन होना शुरू होने ही वाला है। ये वो वक्त है जब आप धनिया वनिया डालेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने दें, हाँ बस यही है, जो भी है इसमें मेहनत और समय यहीं जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद सब इजी है। डार्क गोल्डन ब्राउन नहीं होना, बिकॉज बाद में भी भुनेगा ये, लेकिन लाइट गोल्डन ब्राउन तो होने दें। ये लीजिए वक्त है अब मटन डालने का। जैसे ही मटन डाला प्याज की कुकिंग रुक गई ना, इसलिए मैंने बोला कि प्याज को पहले गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। अब देखिए सरसों के तेल का जो मज़ा है ना वो अब दिखेगा। यहाँ पर पड़ोसियों को खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। तो जब भुनाई करें ये वाली तो खिड़कियाँ खोल लें और एग्जॉस्ट फैन चला लें पड़ोसियों की तरफ। यहाँ पर मटन का जो प्याज है उसका मकसद ये है कि मटन के जूसेस को खींच लेगा और गाढ़ा और मीठा हो जाएगा। लेकिन जो पहले वाला प्याज है, स्लाइस प्याज, उसका मकसद ये है कि ब्राउन हो जाएगा और ग्रेवी को एक जामीनस देगा, ठीक है। प्याज का मकसद अलग अलग है दोनों प्याज का, इसीलिए एक तरफ ग्रेट किया और एक तरफ चॉप किया, एक तरफ बाद में डाला, एक तरफ पहले डाला। तो दूसरे प्याज को भूनना नहीं, सिर्फ पकाना है और उसकी हिंक निकालनी है। सो व्हेन यू डोंट स्मेल रॉ अनियन ना, मतलब अपना काम हो गया। ब्यूटीफुल। अब इसमें है वक्त दही डालने का। ऑल्सो दही इज ऑप्शनल, अगर आपको दही नहीं डालनी है मत डालिए। उस केस में जो आपने 6 छोटे प्याज काटे हैं आप 8 छोटे प्याज काट लीजिए, और जो आपने 3 बड़ा चम्मच प्याज यूज़ किया है मटन मैरिनेट करने के लिए, उसकी जगह आप 3.5 से 4 बड़े चम्मच प्याज यूज़ कर लीजिए मटन को मैरिनेट करने के लिए। तो दही नहीं भी डालेंगे तो चल जाएगा। उस केस में बाद में आपको थोड़ा नींबू डालना पड़ेगा मटन करी फिनिश होने के बाद, ताकि हल्की सी खटास आ जाए। बस देखिए इसमें क्या है ना, अगर आप दही डालें तो मिंट ज़रूर डालिए, उसका बड़ा फ़ायदा होगा। एक तो गोश्त और पुदीने का कनेक्शन है, दूसरा दही पुदीने का कनेक्शन है। जो भी खाएगा ना उसको पता नहीं चलेगा आपने पुदीना डाला है, लेकिन ताजगी इसकी रह जाएगी। गैस करो धीमे, 2-3 मिनट तक ढक्कन लगाइए, उसके बाद वापस भूनिए, फिर पानी डालिए। अब इसको कम से कम छोड़ दीजिए 20 मिनट। मटन को जो है कम से कम 80% पकने दीजिए। उसके बाद निकालेंगे, कुकर में डालेंगे, मारेंगे सीटी, पूरा पका लेंगे, साथ में डालेंगे आलू एंड डन। बढ़िया है। अब यहाँ पे ना मटन कितना पका है वो देख लीजिए, ये स्टेज देखनी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए मटन जो है वो 80% पक चुका है, मतलब अगर कुकर में डालेंगे 2 सीटी में पक जाएगा। इस स्टेज तक ही इसको पैन में पकाना है, ठीक है। इसके अंदर ये गए अपने आलू, और ये जितना फैट है ना आपको लग रहा है ना अभी ज़्यादा है, आलू आपने डाला है, आलू जो है फैट खींचता है, सारी चर्बी जो है आलू के अंदर चली जाएगी, आलू के अंदर फ्लेवर एकदम बटर जैसा हो जाएगा आलू, ठीक है। तो कभी भी
फैट को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते अगर आप अच्छे शेफ बनना चाहते हैं। अब यहाँ पर इसको कुकर में डाल दीजिए, 2 सीटी मारिए, हो गया। उसके बाद कुछ नहीं करना, ठीक है। ये देखिए, दूसरी चीज़, ग्रेवी पतली रखिएगा। जब आलू गलेगा तो ग्रेवी को गाढ़ा करेगा, राइट। तो अगर आपको लग रहा है ग्रेवी बहुत पतली है, टेंशन मत लीजिए, बाद में उसको 2 मिनट पका लेंगे, वो बेटर है। यहाँ पर अगर ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी, फिर आलू घुलेगा, एकदम अजीब सा कुछ मसाला सा बन जाएगा, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। वो नहीं चाहिए अपने को। अपने को ये नहीं चाहिए कोई बोले रणवीर आपने बताया नहीं। बेसिकली इसको मारनी है 2 सीटी, तब तक के लिए गार्निश वार्निश काट लेते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करना। थैंक यू वेरी मच, संडे मटन करी रेडी है। तो अब करना कुछ नहीं, अब इसको निकालना है और फिनिशिंग करनी है। और हड्डी जरूर लेके आएगा मटन की, ये बोनलेस मटन में कुछ नहीं बनता। इसमें 30% फ्लेवर जो है वो हमने सिर्फ जो हड्डियां डाली हैं उसका आएगा। बाद में आप जो मर्जी करिए, चाहे हड्डियां निकाल लीजिए या फिर यू कैन ऑल्सो सक द मैरो आउट ऑफ इट। बट कभी भी मटन बनाएं तो थोड़े सूप बोन्स हैंडी रखें, अपने पास रखें जायके के लिए। वाह, खुशबू से पता लग रहा है कि भाई मामला रेडी है। आलू भी एकदम गल गया है कि नहीं, और गोश्त भी गल गया है। अपने आप तेल कम लगने लग गया ना, आलूओं ने पी लिया तेल और ग्रेवी ने भी अपना स्ट्रक्चर पकड़ लिया। देखिए, अब संडे मटन करी नॉट पॉसिबल विदाउट संडे मसाला। मसाला डालेंगे तो कलर चेंज होगा, बाय डिज़ाइन है वो। मसाले में हमने देगी नहीं डाली, सिर्फ काले मसाले डालें ताकि कलर जो है वो कुछ ऐसा आए। बहुत बढ़िया। ये जो दास बाबू की मटन करी है ना, इसमें आलू के पीछे ज़्यादा लड़ाई होती है। मटन मिले ना मिले, आलू सबको मिलना चाहिए। ये वो वाला सीन है ये, तो इसलिए पहले बता रहा हूँ, मैंने 2 डाले, आलू 3-4 डाल लीजिएगा, बाद में झगड़ा होगा और आप कहेंगे। और कम से कम कुकर बंद करने के बाद इसको 15 मिनट छोड़ें, ताकि जो मसाले हैं, जो फ्लेवर्स हैं, वो आपस में रचें। कुकर में क्या होता है, बहुत सारी बॉक्सिंग होती है अंदर, हाई स्टीम पे ना, सब मटन की, इसकी उसकी सब बॉक्सिंग कर रहे होते हैं। फिर जब आप ढक्कन खोलते हैं तो मसाले मैच्योर होते हैं, वो फ्लेवर जो है वो मैच्योर होते हैं, साथ में जुड़ते हैं। इसलिए कुकर से खोल के 10 मिनट रहने दें, फिर खाएं। ये मेरी फिनिशिंग है। मुझे धनिया और अदरक लास्ट में डाल के जो मज़ा आता है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं। और जो दही थी वो थोड़ी खट्टी नहीं थी, इसलिए मेरे को यहाँ पर डालना पड़ रहा है थोड़ा सा नींबू। आप एक बार देख लीजिएगा, हल्की सी खटास ज़रूरी है। अगर मैं इसको छोड़ूंगा और शाम को खाऊंगा तो नींबू डालने की ज़रूरत नहीं। अभी खाना है तो नींबू डालना पड़ेगा। शाम तक क्या है, वो दही अपनी खटास थोड़ी सी और छोड़ेगी। ये लो जी, मैंने बोला था ना, संडे मटन करी की वो सीक्रेट रेसिपी जब आप बनाएंगे तो लोग जो है वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और आपको 11 बजे किचन में घुस के 4 बजे निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 11 बजे घुसेंगे और जितना मर्जी स्लो खाना बनाते हो, 12:30 बजे तक आप एकदम शहनशाह की तरह किचन के बाहर आ जाएंगे, वो भी म्यूजिक चला के बढ़िया से खाना बनाएंगे। खुल के खिलाना है जी, कंजूसी नहीं करनी। आलू भले ज़्यादा डालने पड़ जाए, लेकिन खिलाना खुल के। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तेल और नो तेल, वो बहाना नहीं चलेगा, और वो शेयर कर दीजिएगा रेसिपी। थैंक यू वेरी मच।